This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका J7 न्यूज बुलेटिन में। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार सप्लाई करने की फिराक में घूम रहे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रविवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वाटर ट्रेन को। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के सभी हनुमान मंदिरों में आयोजित हो रहे हैं भव्य कार्यक्रम। फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत नाकोरी गेट फायर स्टेशन से वाहन जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। विक्टोरियन पैलेस सोसाइटी में देर रात आग लगने के बाद मैनेजमेंट की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सोसाइटी वासियों ने हंगामा कर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में लूट चोरी जैसी घटनाओं ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस को शनिवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने रातनाड़ा क्षेत्र में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 2 युवकों व एक नाबालिग के पास से पुलिस ने 14 पिस्तौल व 43 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस इनसे हथियार सप्लाई की पूरी चेन तलाशने में जुटी है। जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में कल रात हथियार बेचने आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम के प्रभारी प्रकाश राम को सूचना मिली कि रातनाड़ा सब्जी मंडी क्षेत्र में 3 युवक हथियार की बड़ी खेप लेकर घूम रहे हैं। वे यहां हथियार बेचने के लिए आए थे। इस पर उन्होंने रातनाड़ा थाना प्रभारी भारत रावत के साथ क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर में 3 संदिग्ध युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनमें से पुलिस ने सबसे पहले प्रतापगढ़ निवासी 22 वर्षीय नरेंद्र सिंह को पकड़ा। उसके पास से 10 पिस्तौल व 3 कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद प्रतापगढ़ निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग की तलाश लेने पर उसके पास से 3 पिस्तौल व 13 कारतूस बरामद किए गए, जबकि एक अन्य युवक पाली जिले के सोजत क्षेत्र निवासी विक्रम सिंह के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह जोधपुर में हथियार सप्लायर का काम करता है। इस कार्य में नाबालिग भी उसके साथ शामिल था, जबकि पाली निवासी विक्रम सिंह इनसे हथियार खरीदने के लिए आया था। पुलिस तीनों से हथियार के लाने व इनके बेचने के तरीके के बारे में पता लगा रही है, ताकि इस पूरी गैंग का पर्दाफाश किया जा सके। आज पाली में पेयजल आपूर्ति के लिए भगत की कोठी से वाटर ट्रेन का पहला रैक रविवार को रवाना होगा। ट्रेन के संचालन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुरुआत में ट्रेन के 2 फेरे रोज होंगे, जिसमें प्रतिदिन 40 लाख लीटर पानी ट्रेन के जरिए पाली पहुंच सकेगा। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि पाली जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप रेलवे ने भगत की कोठी से पाली तक पेयजल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 7:15 बजे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर वाहन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शहर विधायक मनीषा पवार और नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि पाली जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप रेलवे ने प्रारंभ में 40 वैगन का एक साफ सुथरा रैक उपलब्ध करवाया है, जिसमें प्रतिदिन 2 फेरे होंगे तथा कोटा के कोच मरम्मत कारखाना से एक और रैक उपलब्ध हो जाने के पश्चात मांग के अनुरूप दोनों रैकों का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। ऐसे में वाटर ट्रेन के प्रतिदिन 4 फेरे होंगे और इसमें पाली को 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन हो सकेगी। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि रेलवे प्रशासन ने वाटर ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये स्टेट की डिमांड आई थी। अक्यूट वाटर क्राइसिस है पाली में, जवाई बांध में पानी कम हो गया है, सबको पता है। और उनकी डिमांड को देखते हुए हमने प्रायोरिटी पे रेलवे बोर्ड लेवल पे बात करके ये BTPN रेक होता है जो कोटा वर्कशॉप जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, उसको करवा के मंगवा के प्लेस करवा दिया है भगत की कोठी में। 14 को ये प्लेस हो गया था। अभी PHED ने अभी मुझे बताया है 1-2 घंटे पहले ही डिमांड दी है, रजिस्ट्रेशन हो गया, इंडेंट प्लेस हो गया है। तो रेक में अब ये प्लेसमेंट के बाद इसमें पानी भरा जाएगा और ये कंप्लीट एक्सरसाइज PHED जैसे ही कंप्लीट कर लेती है, हमारी प्लानिंग है कि हम इसको टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग
एज अर्ली एज पॉसिबल 7:30 तक इसको रवाना कर दे, जिससे कि ये पाली पहुंच जाए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों के संबंध में विश्वविद्यालय कुलपति के एल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कुलपति श्रीवास्तव ने मांगों के निराकरण का आश्वासन भी दिया। तुम लोगों को पता चलने के पहले कि ये प्रक्रिया हो गई और वो हमने सारा फाइनल कर लिया, सारे टीचर्स के नाम फाइनल कर लिए हैं और एडवर्टाइजमेंट जुलाई तक मैं वायदा कर रहा हूँ निकल जाएगा। डिपार्टमेंट में टीचर है नहीं, जो टीचर है वो क्लास से लेते नहीं है। करूँगा तो होगा ना यार, यहाँ रोक दो टीचर वो भी चैत्र मास की पूर्णिमा अंजनी नंदन हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कमलेश पुरोहित ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर प्रांगण में सुर साधिका सरिता जोशी एवं उनके सहयोगियों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। कमलेश पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को जगमग लाइटों से सजाया गया है एवं 11,000 लड्डुओं का भोग हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद उसे प्रसादी के रूप में वितरित किया जाएगा। 11,000 लड्डू बनाए हैं जो भगवान को शाम को आरती के वक्त भोग लगाएंगे और सभी श्रद्धालुओं में जो है वो प्रसाद की हम बांटेंगे प्रसाद को। फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आज नागौरी गेट फायर स्टेशन से वाहन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस वाहन रैली को नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार और उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयसिंह चौहान ने बताया कि आगजनी की घटनाओं को बुझाने के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले फायर फाइटर्स को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते आयोजन नहीं हो पाया था। इसी संबंध में फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आज वाहन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस संबंध में आज नागौरी गेट फायर स्टेशन द्वारा आम लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड की वाहन रैली निकाली गई, जिसमें शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर आमजन को आगजनी की संभावित घटनाओं को रोकने के बारे में जागरूक किया गया। 20 अप्रैल तक ये रैली निकलेगी जो जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए इस रैली को निकाला जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी अग्निशमन अधिकारियों को और सभी सहकर्मियों को जिन्होंने एक सुंदर तरीके से इस रैली का आयोजन किया है। फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आज चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में फायर ब्रिगेड दमकल द्वारा आग बुझाने का डेमो दिया गया। डेमो के दौरान बताया गया कि किस तरह आग लगने पर आपातकाल स्थिति में फायर ब्रिगेड दमकल द्वारा तुरंत प्रभाव से आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर ऑपोजिट भाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
मोबाइल 9665183000। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के शोभावतों की ढाणी क्षेत्र में स्थित विक्टोरियन सोसाइटी में कल देर रात आग लगने के बाद मैनेजमेंट की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सोसाइटी वासियों ने हंगामा किया। कॉलोनी वासियों ने मुख्य गेट बंद कर कॉलोनी बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। शोभावतों की ढाणी स्थित विक्टोरियन सोसाइटी में बीती रात अंडरग्राउंड क्षेत्र में आग लग गई, जिसके बाद जागरूक कॉलोनी वासियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, साथ ही कॉलोनी बसाने वाली बिल्डकॉन कंपनी को भी सूचित किया। स्थानीय निवासी का आरोप है कि फ्लैट देने से पहले बड़ी बातें की गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आम लोगों की जागरूकता की वजह से कल एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा आग में कई मकान चपेट में आ सकते थे। इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। मैं विक्टोरियन पैलेस से बोल रही हूँ। कल रात को यहाँ पे 10:30 बजे आग लगी थी। इत्तेफाकन मेरा नीचे कॉरिडोर में जाने का काम पड़ा, तब मेरे को मालूम पड़ा वहाँ ना तो कोई गार्ड था और ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी जिससे आग बुझा सके। लोग मिट्टी डालते जा रहे थे, पर वो मिट्टी की वजह से आग वापस भड़क रही थी। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पर ये था कि गार्ड भी अवेलेबल नहीं था कि वो गेट खोल सके। हम लोगों ने जाके गेट खोला, फायर ब्रिगेड आई, 3 घंटे से वो आग बुझी है। मैं विक्टोरिया पैलेस की निवासी, यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए। 2 साल विमल जी को बोल के परेशान हो गए। गार्ड चेंज करते हैं, हर दिन 10 दिन में गार्ड चेंज होता है। उनसे गार्ड के नाम से कुछ व्यवस्था नहीं है। फिर मधुमक्खी के छत्ते इतने बने हुए हैं, उनको हटाने के मामले में भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बच्चों को मधुमक्खियाँ आए दिन काटे जा रही है। अंडरग्राउंड नीचे अंडरग्राउंड में जाके देखे तो बोतलों के शराबों की बोतलों का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ ये अगर ये सब चल रहा है तो लेडीज अनकम्फर्टेबल है, सेफ भी नहीं है। लेडीज सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, जेंट्स रात को हम लोग भी कुछ करना चाहे। योगा जिम के नाम से हमको एक बता दिया पुतना ये जिम बन रहे हैं, यहाँ पूल है और पूल में नाम से कुछ भी नहीं है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल में 15 और 16 अप्रैल को महिलाओं के रोजगार उत्थान, पर्यटन के विकास आदि के चलते जोधपुर में प्रदर्शनी कम सेल, जिसका नाम संस्कृति झरोका रखा गया, किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन लघु उद्योग भारती जोधपुर अध्यक्ष मीनू दुग्गल द्वारा किया गया। प्रदर्शनी कम सेल में जोधपुर, कोटा, मुंबई, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, जयपुर, अलवर और भी कई स्थानों से उद्यमियों, व्यापारियों, स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वरोजगार के लिए निकी पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन या शिविर कैंप आदि लगाकर महिलाओं को आमंत्रित करेगी और उनको स्वरोजगार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। संत पीपा महाराज की 699वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय महोत्सव के तहत आज मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शहर में संत पीपा महाराज की आकर्षक झांकियों से सजी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चावा ने बताया कि सुबह विजय चौक स्थित श्री पीपा जी महाराज के मंदिर स्थित हनुमान जी की भाकरी मंदिर में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की गई। ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दहिया व उपाध्यक्ष सुखाराम गोयल ने बताया कि विजय चौक से सुबह 11 बजे पीपा महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी आदि उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के विसर्जन के बाद पुलिस लाइन के सामने स्थित आर्य समाज के भवन में समाज बंधुओं के लिए सामूहिक प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। संत श्री खेतेश्वर का 110वां जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति द्वारा आज जूना खेड़पति बालाजी मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति अध्यक्ष मोती सिंह ने बताया कि संत श्री खेतेश्वर का 110वां जन कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए जूना खेड़पति बालाजी मंदिर से रथ रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि यह रथ गांव-गांव ढाणी जाकर प्रचार करेगा, जिसके बाद 22 अप्रैल को जन कल्याणक महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। अध्यक्ष मोती सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को 12वीं रोड चौराहे से हजारों की संख्या में समस्त राजपुरोहित समाज द्वारा एकत्रित होकर रैली को रवाना किया जाएगा, जिसमें गुरु महाराज तुलसाराम महाराज स्वयं विराजमान रहेंगे। खेड़ापति बालाजी मंदिर से खेतेश्वर जयंती 110वां महामहोत्सव मनाने के लिए रथ की रवानगी की गई, जिसमें रथ गांव-गांव ढाणी जाकर प्रचार करेगा। आज खेतेश्वर दाता के आशीर्वाद से
हम 22 अप्रैल 2022 को खेतेश्वर जयंती जन्म कल्याण महोत्सव बना रहे हैं, जिसमें साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामाजिक कार्य रहेंगे। उसके साथ में जयंती में दाता के आदर्शों को चलने की भावना हम सब में प्रेरित हो। क्रीड़ा भारती जोधपुर विभाग द्वारा क्रीड़ा भारती स्थापना दिवस पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान चालीसा पाठ का उच्चारण किया गया। क्रीड़ा भारती संयोजक गोविंद सिंह गहलोत ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही क्रीड़ा भारती की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों में खेलों के प्रति रुचि, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करना था। क्रीड़ा भारती द्वारा भारत प्रदक्षिणा स्वराज 75 के उपलक्ष्य में पूरे भारत का 22 मई को प्रदक्षिणा की जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। के दाता असबर दीन जानकी माता, प्राण रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस थाना प्रतापनगर सदर में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं पौधरोपण भी किया गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने अध्यक्षता की। संस्थान की पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए जोधपुर को प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट बनाने की मुहिम के तहत शहर के चारों दिशाओं में पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस थाना प्रतापनगर सदर के समस्त पुलिस अधिकारी एवं स्टाफगण ने भव्य स्वागत किया। थाना सीआई मुक्ता पारिक और उप निरीक्षक राम भरोसी ने संस्थान द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण संरक्षण मुहिम की सराहना की। इस अवसर पर संस्थान के विदेश सलाहकार उर्वशी चौहान, स्वच्छता प्रभारी विनीता हंस, संगठन प्रभारी सुरेंद्र सरगरा, भाकर राम, चंद्र प्रकाश आदि का स्वागत कर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। We understand travel is the most important part of our life, और इसीलिए RM ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियाँ, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि RM ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget-friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise, and other travel-related options. For more details, you can contact us on 9983 147 055. Also, you can visit on our website www.rmtravels.com. कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291 532 456।
और बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री राम मोहल्ला रामद्वारा व सूरत रामद्वारा के स्थानाधि राम महाराज का द्वितीय बरसी महोत्सव 23 व 24 अप्रैल को संत समागम के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। इससे पहले आज शोभा यात्रा के साथ यहां भागवत कथा शुरू हुई। महंत हनुमान दास राम स्नेही ने बताया कि बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में राम स्नेही खेड़ापा पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में राम स्नेही संप्रदाय शीतल पीठाचार्य शमारा महाराज के श्रीमुख से राम मोहल्ला रामद्वारा स्थित हेम सत्संग वाटिका में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा आरंभ से पूर्व बागर चौक मायला रामद्वारा दामोदर भवन से कथा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के आयोजक बालकिशन, ओम प्रकाश, श्याम सुंदर, अशोक कुमार एवं जाजू परिवार डेगाना वाले हैं। विवेकानंद केंद्र के गीता भवन कार्यालय में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। योग वर्ग प्रमुख पंकज व्यास ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव का प्रारंभ सूर्य नमस्कार द्वारा बालोपासना से किया गया। तत्पश्चात उपस्थित 26 हनुमान भक्त योग साधकों ने परस्पर लाल तिलक ललाट पर लगाते हुए बजरंग बली हनुमान के भक्ति में भजन गाए और फिर हनुमान चालीसा का ढोलक और ताल के साथ सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों ने हनुमान जी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का स्मरण किया। कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र के विभाग प्रमुख प्रेम रत्न सोतवाल, प्रकल्प संगठन दीपक खेरे, युवा प्रमुख श्याम मालवीय, कार्य पद्धति प्रमुख हरि प्रिया अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज शहर में राकावत समाज द्वारा भी शोभा यात्रा निकाल हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। राकावत समाज द्वारा ट्रैक्टर में विभिन्न तरह की सुसज्जित झांकियां निकाली गई, जिसमें धार्मिक झांकियों के अलावा देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां भी शामिल रही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर प्रशासन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पारितोषिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा सर द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक NR विश्नोई, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MK गर्ग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत गहलोत सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जय नारायण व्यास कॉलोनी न्यू चांदपौर रोड स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक दीपक बोरा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान आरती की गई। उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। धींगा गवर महोत्सव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही धींगा गवर पूजन में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वैसे तो यह पूजन 16 दिन का होता है और 19 अप्रैल को मेला भरेगा। 4 दिन शेष रहने से अब पूजा करने वाली महिलाएं तीजड़ियां ज्यादा उत्साहित है। पूरा मोहल्ला, हटिडियों का चौक, कबूतरों का चौक, नवचौकिया, गूंदी मोहल्ला आदि क्षेत्रों में धींगा गवर पूजन जोर शोर से चल रहा है। दोपहर के समय तीजड़ियों की टोली पूजा स्थल पर एकत्रित हो जाती है और गवर की पूजा कर गीत गाकर जोश व उत्साह के साथ पूजा करती नजर आ रही है। दीवार पर गवर माता की चित्रित प्रतिमा की पूजा धूप दीप कर 7 आरती गाते हुए वहां बड़े मिट्टी के बर्तन में उगाए ज्वार को सिर पर उठाकर नमन करती है और फिर महिलाएं गवर की कथाएं सुनती हैं। शिव पार्वती के प्रसंग इस दौरान सुनाए जाते हैं और गणगौर के पारंपरिक गीतों को भी उत्साह के साथ ढोल की थाप पर महिलाएं गाती नजर आ रही है। सब चीज देखनी है और लोटिया में कई पहनना है, ये चीज भी कर रही हूँ। पिकनिक पार्टी वार्टी बोट वगैरह सब चल रही है। तो आप लोग पूरा श्रृंगार करो और आप लोग खुद भी गोद में लो और गोद में ले
और आप कुछ मने पूछो पे उसको आपका जगह तो वहाँ वो करियो। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनी में न्यूरोथेरेपी द्वारा संपूर्ण हेल्थ पैकेज एवं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत निःशुल्क शिविर आयोजित हुआ। शिविर के प्रारंभ में न्यूरोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट संतू सिंह मेड़तिया ने विद्यार्थियों को दिमाग तेज करने के नायाब सूत्र बताए तथा स्वस्थ रहने के हेल्थ टिप्स भी बताए। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं के आंतरिक अंग जिसमें नाभि, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ब्लड का पीएच लेवल, हीमोग्लोबिन व हार्ट ब्लॉकेज की जाँच की गई तथा उन्हें स्वस्थ रखने के नायाब सूत्र बताए गए। शिविर में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक चंद्र सिंह भाटी तथा सोहन लाल का विशेष सहयोग रहा। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनी के अंदर मेरा ये निःशुल्क न्यूरोथेरेपी संपूर्ण हेल्थ पैकेज शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार सप्लाई करने की फिराक में घूम रहे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रविवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वाटर ट्रेन को। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के सभी हनुमान मंदिरों में आयोजित हो रहे हैं भव्य कार्यक्रम। फायर फाइटर्स की याद में मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत नागौरी गेट फायर स्टेशन से वाहन जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। विक्टोरियन पैलेस सोसाइटी में देर रात आग लगने के बाद मैनेजमेंट की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सोसाइटी वासियों ने हंगामा कर जताया विरोध। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।